नमस्कार, knocking-news.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ। मेरे दूसरे चैनल या कहें पहले चैनल जिसको जो हैक हो गया है, उसको लेकर अभी कोई बहुत अपडेट नहीं है आशाजनक। लेकिन जिस तरह का समर्थन हर तरफ से मिल रहा है, उसके लिए मैं तहे दिल से आप सबका शुक्रगुज़ार हूं। जो कम्युनिटी है हमारे यूट्यूबर्स की, मैं थोड़ा सा शाई हूँ, नेटवर्किंग नहीं करता हूँ, जाता नहीं हूँ, लोगों से मिलता नहीं हूँ, चुपचाप काम करता हूँ। मैं नहीं कहता कि ये बहुत अच्छी बात है, उसके लिए मुझे कोई अहंकार है, लेकिन मेरा स्वभाव है। तो मैं बहुत कम लोगों से मेरे सीधे तौर पे उस तरह के संबंध कभी रहे हैं, और पॉलिटिकल पार्टी से तो मैं परहेज भी रखता हूँ। तो पूरी कम्युनिटी से आप कोई भी एक बड़ा नाम लीजिए, आज के जो यूट्यूबर्स लगातार संघर्ष कर रहे हैं, उनका टेलीफोन आया मेरे पास, हालचाल लिया और तरीके बताए कि किस तरह से इस चैनल को बचाया जा सकता है। इसके अलावा बड़ी संख्या में दर्शक व्हाट्सएप पे, कमेंट के ज़रिए, यूट्यूब पे, फेसबुक पे इतना ज़्यादा फ्रेंड रिक्वेस्ट आ रही हैं कि उनको हैंडल करना मुश्किल है, क्योंकि मेरे पास पहले ही 5000 का भंडार है। तो कुल मिला के हर तरफ से एक ऐसा वातावरण आया कि भाई अगर इतने सारे लोग आपके साथ खड़े हुए हैं, हाँ, और जो मैं उम्मीद नहीं कर रहा था, मैंने ऐसी किसी से चाहा भी नहीं था, और ऐसी कोई ख़राब स्थिति भी नहीं है हमारी कि हमको मदद की ज़रूरत हो। लेकिन पैसे बहुत लोगों ने भेजे, बहुत सारे लोगों ने दिल खोल के पैसे भेजे कि भाई हो सकता है कुछ पैसे की ज़रूरत हो। हालांकि होगी तो मैं आप लोगों से ही कहूँगा, और किससे कहूँगा, पर अच्छा लगा। ये एक समर्थन है जिसकी आप उम्मीद नहीं करते हैं, और आप सोचते भी नहीं हैं कि आप कितना लोगों के अपने बनते जा रहे हैं, या लोग आपको कितना अपना मानते जा रहे हैं। इसके लिए मैं आपको केवल धन्यवाद ही कहूँगा। ये जीवन के बड़े भावुक पल होते हैं, और ये हौसला मुझे ताकत देता है कि मैं इस अभियान को आगे बढ़ाऊं। और बात वहीं से शुरू करेंगे जिस डोनाल्ड ट्रंप को लेकर हमने वीडियो बनाया था। अब उसको लेकर बहुत सनसनीखेज, खतरनाक खुलासा हुआ है, और जो खबरें आ रही हैं अमेरिका से, जिस तरह की चीज़ें सामने आ रही हैं, उसके हिसाब से ये पूरा जो टैरिफ कांड हुआ था, इस टैरिफ कांड के बदले हो सकता है कुछ धन्ना सेठों, कुछ पूंजीपतियों की साजिश हो, और वो शेयर मार्केट के ज़रिए, अमेरिका के शेयर मार्केट के ज़रिए ट्रंप की मदद से लूटने का प्लान बना रहे थे। इसको लेकर बहुत सारी चीज़ें सामने आई हैं, और आज का वीडियो हम इस पर रखने वाले हैं। कहीं मत जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं अभी हाजिर होता हूँ। दरअसल 2 अप्रैल को ट्रंप ने टैरिफ नीति को लेकर एक ऐलान किया था, और उससे पूरी दुनिया में खलबली मच गई, और इतनी मची कि उससे पूरा शेयर बाज़ार अमेरिका का नीचे धड़ाम से आ गया। कहानी शुरू होती है यहाँ से कि करीब 127 अरब डॉलर का मोटा मुनाफा, कागजी मुनाफा अमेरिका में कुछ लोगों ने कमाया ट्रंप की 2 घोषणाओं के कारण। पहली घोषणा जिसमें पूरी दुनिया के देशों पे अंधाधुंध टैरिफ लगाने का ऐलान किया गया, और दूसरी घोषणा जिसमें टैरिफ को वापस लेने का ऐलान किया गया। मानना यह है कि 2 अप्रैल से जो बीता सोमवार है, तब तक 127 अरब डॉलर का फ़ायदा कुछ लोगों ने कमाया। अब तक जो शुरू से जनवरी 1 से शेयर बाज़ार में घालमेल करके कमाने वालों ने 189 अरब डॉलर्स कमा लिए हैं। अब ये जो राशि है, ये कैसे कमाई गई, इसका तरीका भी बड़ा रोचक है, इस पे हम आएंगे। लेकिन उससे पहले समझें कि ये पूरा सीक्वेंस क्या था, और किस तरह से ट्रंप ने इस मामले में खेला है। जो आरोप लग रहे हैं, आरोप 2 तरह के लग रहे हैं। एक आरोप लग रहा है इनसाइडर ट्रेडिंग वाला आरोप, जिसमें ट्रंप ने कुछ सूचनाएं, कुछ घोषणाएं लीक की जानबूझ के, और उनके आधार पे
बाजार में उठापटक हो गई। हूबहू ऐसा ही आरोप चुनाव के समय मोदी जी और शाह साहब पे भी भारत में लगा था, लेकिन भारत में कोई भी आरोप लगता है, अमेरिका के आरोप का हल्ला यहाँ तक पहुँच गया है, हमारा वाला मीडिया के ऊपर उठ ही नहीं पाता है। अब समझते हैं कि ट्रंप का ये खेल कैसे हुआ और किस तरह से उन्होंने अपने लोगों को लाभ पहुँचाया, जैसा कि आरोप लग रहा है। दरअसल आपको इस पूरे मामले में क्रोनोलॉजी समझनी पड़ेगी, यानी इसका टाइमलाइन देखना पड़ेगा। सुबह 9:30 बजे 9 अप्रैल को डोनाल्ड ट्रंप, ये एक थ्योरी है जिसकी हम बात कर रहे हैं, एक दूसरी थ्योरी और है, दो तरह के आरोप लग रहे हैं, दोनों में घोटाला और घपला होने का आरोप है और ये माना जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप ने ये किया है, यानी ये जो ऐलान किया पूरा का पूरा टैरिफ का, उसके पीछे यही था। 9 तारीख को सुबह 9:30 बजे ट्रंप ने एक ट्रुथ करके कंपनी है, सोशल मीडिया कंपनी, जैसे ट्विटर है वैसी अमेरिका में चलती है, एलोन मस्क की है, उस पर एक ट्वीट पोस्ट किया या कहीं पोस्ट किया, क्योंकि ट्वीट तो होता नहीं आजकल। इसमें लिखा था बी कूल, एवरीथिंग इज गोइंग टू वर्क आउट वेल। ये तब हुआ जबकि अरबों डॉलर का नुकसान, ट्रिलियंस का नुकसान हो चुका था शेयर मार्केट को दुनिया पे प्रतिबंध लगने के बाद, एक पूरे हफ्ते में 2 तारीख से 9 तारीख के बीच में। इसके 5 मिनट बाद ट्रंप का एक और ट्वीट आता है, या कहें एक पोस्ट आता है, दिस इज अ ग्रेट टाइम टू बाई, यानी शेयर खरीदने का ये बेस्ट समय है। ये सुबह 9:38 पर वो ट्वीट करते हैं और दोपहर को 1:18 पे ट्रंप ऐलान करते हैं कि 90 दिन के लिए वो टैरिफ में छूट दे रहे हैं। यानी शेयर बाजार के लिए एक संदेश वो सुबह देते हैं और उस संदेश को देने के बाद उसी दिन दोपहर को वो कंट्रोल हटाने की घोषणा कर देते हैं। यानी ज़्यादातर लोगों को ये बात पहले से पता थी क्योंकि ट्रंप कुछ ऐसा कर सकते हैं और जो टैरिफ हटाने वाला है, क्योंकि टैरिफ हटाने को लेकर ट्रंप के ऊपर काफ़ी दबाव थे। मैं इस पर डिटेल वीडियो बना चुका हूँ, दूसरे चैनल पे था, अभी वो रिवाइव कर जाएगा तो हम उसको ज़रूर आपके सामने दोबारा से डालेंगे। खैर, इसके साथ साथ इस बदलाव से मार्केट ने रिएक्ट किया। आपको कुछ बता रहा हूँ, वहाँ के इंडेक्स किस तरह से उन्होंने रिएक्ट किया। स्टैंडर्ड एंड पुअर्स का जो इंडेक्स था वो 500 एक दिन में छलांग लगाया उसने, इंडेक्स ने, और ये द्वितीय विश्व युद्ध के बाद सबसे बड़ी छलांग है। नैस्डैक ने 2001 के बाद सबसे बड़ी बढ़त बनाई और टेस्ला का स्टॉक, मोदी ये ट्रंप के दोस्त का स्टॉक सीधे 18% एक दिन में बढ़ गया। अब आप जो तस्वीर आपके सामने आती है वो ये आती है इस पूरे घोषणा से। मैं बताऊंगा पूरा मोडस ऑपरेंडी क्या था, खेल किया कैसे गया। एलोन मस्क को फ़ायदा हुआ, ट्रंप के परिवार को फ़ायदा हुआ और वाइट हाउस के स्टाफ को फ़ायदा हुआ जो इस नीति निर्माण के करीब थे। अब क्या हो रहा है कि इसको लेकर वहाँ पर जांच की मांग की जा रही है। सीनेटर हैं एडम शिफ और रूबेनो गैलो, उन्होंने मांग की है कि व्हाइट हाउस के चीफ ऑफ स्टाफ सुशी विलेस और यूएस ऑफिस ऑफ गवर्नमेंट एथिक्स के अध्यक्ष जेमिसन करियर, इन दोनों से कि आप एक्शन लीजिए और जांच कराइए। इसके अलावा हाउस में भी जांच की मांग की जा रही है। जो मांग की गई है उसमें कहा गया है कि पहले टैरिफ में छूट की घोषणा और उससे पहले स्टॉक खरीदे और बेचे गए, इसलिए खरीदे बेचे गए क्योंकि घोषणा से पहले ट्रंप ने ये जानकारी संकेतों में लीक कर दी थी। मैं आपको फर्दर जाऊं उससे बता दूं, इस मामले में एलन मस्क जैसे लोगों को फ़ायदा उठा, इस पर भी ऐतराज़ हो रहा है। लेकिन आपको एक उदाहरण देता हूं। ये बहुत पुरानी कहानी है कि ब्रिटेन में सिगरेट पीते हुए किसी व्यक्ति को वहाँ के फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा पत्रकार को कि ये सिगरेट आप आगे शायद ना पी पाओ, महंगी पड़ेगी। और उस पत्रकार ने अपने अखबार में खबर छापी कि सिगरेट महंगी होने वाली है ब्रिटेन में। इस सूचना के लीक होने भर पे वहाँ की पूरी कैबिनेट को, यानी प्रधानमंत्री समेत, इस्तीफा देना पड़ा था। ये नज़ीर है ब्रिटेन के इतिहास में। और अगर इतनी बड़ी खबर
खुद ट्रंप कह रहे हैं, तो ये अपने आप में एक बड़ा गंभीर मामला है, क्योंकि ये अमेरिका के कानून के हिसाब से भी गलत है। मैं फिर कह रहा हूँ, मोडस ऑपरेंडी हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि वो समझाने वाली चीज़ है। और इस कानून के अंदर एक बाकायदा इनसाइडर ट्रेनिंग लॉ है, जिसमें कोई पब्लिक अनाउंसमेंट हो जाए और उससे शेयर खरीद बेच लिए जाएं, तो ये इनसाइडर ट्रेडिंग के लॉ में आता है। इसके अलावा फेडरल एथिक्स रूल है, यानी जो नियम अमेरिका का, जो फेडरल मतलब केंद्र सरकार के कुछ शिष्टाचार है, उसका रूल है। इसके अलावा कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, क्योंकि ट्रंप जो हैं वो मुनाफा भी कमा रहे हैं, शेयर खरीद के पैसे भी कमा रहे हैं और राष्ट्रपति भी बने हुए हैं। तो कम से कम जब वो राष्ट्रपति बने हुए हैं और उनको उससे पैसे का लाभ हो सकता है, तो ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट में आता है। बड़ी संख्या में सोशल मीडिया और प्रेस में इसको लेकर वहाँ पर मसला उठ रहा है, यानी एक मामला गंभीर बनता जा रहा है। और ये मामला सिर्फ ट्रंप की टैरिफ नीति का मामला नहीं है, बल्कि टैरिफ नीति का इस्तेमाल करके माल बटोरने, लूटने का मामला है। भारत के नज़रिए से देखा जाए तो उद्योगपतियों के साथ मिलके सरकार ने नीति बदली और उस नीति को बदल के माल बटोरा। अब इससे लाभ दो तरीके से किया जा सकता है, जो मोडस ऑपरेंडी सामने आ रहा है। पहला लाभ यह किया जा सकता है कि जिसने उस जगह शेयर का दाम कम था, ट्रंप ने लोगों को इशारा किया, देखो भाई शेयर सस्ता है, खरीद लो, अब महंगा होने वाला है। उसके बाद इनके नज़दीक के लोगों ने उस संकेत को समझते हुए मार्केट में शेयर खरीद लिया और माला माल हो गए, क्योंकि एक ही दिन में अरबों डॉलर मार्केट ऊपर चला गया। मैंने आपको बताया कि द्वितीय विश्व युद्ध से ज़्यादा S&P इंडेक्स ऊपर चला गया, यानी उस स्टॉक मार्केट में शेयरों का दाम ऊपर चला गया। द्वितीय विश्व युद्ध कब हुआ था? 40 के दशक के अंत में की शुरुआत में, या 45 से 46 तक मान लो आप ज़्यादा से ज़्यादा। तो उस दौरान से अब तक इतना जंप नहीं आया था। तो एक तरीका तो ये हुआ, ऐसे माल बटोरा गया। दूसरा हुआ शॉर्ट सेलिंग वाला तरीका, और उस तरीके से मोटा माल बनाया जा सकता है। इसको अब हम समझेंगे, लेकिन पहले शॉर्ट सेलिंग क्या होती है ये आप समझ लें। आपके घर में एक पीतल का लोटा है। मैंने आपसे कहा, भाई साहब लोटा मुझे दे दो, मैं 15 दिन के अंदर आपको लोटा लौटा दूंगा, वरना इस लोटे के 2000 रुपये मैं आपको दूंगा। आपने मुझे लोटा दे दिया ये सोच के कि 1500 का लोटा है, नहीं लौटा पाया तो 2000 रुपये मुझे देगा। तो मैं आपसे लोटा लेके आ गया, और उसके बाद मैंने अपने तरीके से बाज़ार में लोटे का दाम, पहले उस लोटे को लेके आया, उस लोटे को बेच दिया मैंने। कितने में बेच दिया? 1500 में। उनको वादा करके लाया था कि नहीं लौटाया तो 2000 वापस करूंगा, और 1500 का लोटा लाया था, 1500 का बेच दिया। उसके बाद मैंने पीतल के दाम गिराने शुरू किए और लोटे को कर दिया 1000 रुपये का। फिर मैं 1000 रुपये में लोटा खरीद के लाया और उन सज्जन को वापस दे दिया। तो मैंने जो लोटा खरीद के 1500 में बेचा था वो 1000 में खरीद के वापस कर दिया, तो 500 कमा लिए। तो शेयर मार्केट में इसी को कहा जाता है शॉर्ट सेलिंग। लोग क्या करते हैं, बहुत सारे शेयर उधार ले लेते हैं, उन शेयरों का दाम गिरा देते हैं, और दाम गिराने के बाद उन शेयरों को सस्ता खरीद के वापस कर देते हैं, और इस तरह से पैसा कमाते हैं। हिंडनबर्ग रिसर्च ने अडानी के शेयरों का दाम गिराकर इसी तरह पैसे कमाए थे। जॉर्ज सोरोस ने ब्रिटेन का पाउंड गिराकर, उसके दाम गिराकर इसी तरह पैसे बनाए थे। और अलग अलग तरीके से लोग शॉर्ट सेलिंग करके पैसे बनाते हैं। अब यहां पर आरोप यह लग रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप ने शॉर्ट सेलिंग की, या उनके शुभ चिंतकों ने शॉर्ट सेलिंग की। डोनाल्ड ट्रंप का तो सीधे खरीदना बेचना उनके हाथ से तो कहीं दिख नहीं रहा है, और इसका कहीं ऑफिशियल रिकॉर्ड भी नहीं मिलता है। तो उन्होंने पहले जब शेयर मार्केट में दाम ऊंचा था तो शेयर उधार लिए, उसके बाद शेयरों का दाम गिराया, गिराने के बाद सस्ते खरीद लिए, और हफ्ते भर के अंदर ही ट्रंप ने शेयरों का दाम फिर से बढ़ा दिया और उन्होंने वो शेयर वापस लौटा दिए और पैसे कमा लिए।
इस पूरी प्रक्रिया में साफ साफ दिखाई देता है कि ये जो टैरिफ लगाने और वापस लेने का मामला था, इसके बीच में कहीं कोई खेला हुआ था और ये आरोप अमेरिका में धड़ल्ले से लग रहा है। इस आरोप के सामने आने के बाद दुनिया भर के देशों ने शॉर्ट सेलिंग को लेकर सख्त नियम बनाने शुरू किए। शॉर्ट सेलिंग जो है वो शेयर बाजार में एक मान्य टर्म है। आप किसी से भी कुछ समय के लिए शेयर उधार ले सकते हैं और वो शेयर आप उसको दे सकते हैं, साथ में आपको कुछ प्रीमियम देना होता है। तो 1500 का शेयर लिया और मैंने आपको साथ में 200 रुपये दे के उतने शेयर भी वापस कर दिए तो आप ले लेते हो। तो इस मामले में सबसे ज़्यादा जो मसला है वो ये है कि शॉर्ट सेलिंग जो है उससे बहुत सारा लाभ हुआ। तो जो मेरे पास आंकड़ा है उसके हिसाब से 2 अप्रैल से लेके एक हफ्ते के अंदर 9 अप्रैल तक 127 अरब डॉलर का फ़ायदा शॉर्ट सेलर्स ने उठाया है। यानी जिन लोगों ने उधार लेके शेयर बेच दिए और बाद में उस पैसे से सस्ते दाम पे शेयर खरीद के वापस कर दिए, उन लोगों ने 127 अरब डॉलर का फ़ायदा उठाया है। वो लोग कौन थे ये पता नहीं लग पा रहा है, लेकिन ट्रंप ने जो दाम गिराए उससे इतने रुपए का लाभ शॉर्ट सेलर्स को मिला है। इसके साथ साथ दुनिया भर में इसको लेकर मामला चल रहा है और शॉर्ट सेलिंग को लेकर जॉर्ज सोरोस की भूमिका को भी लोग संदेह की नज़र से देख रहे हैं। हालांकि जॉर्ज सोरोस है वो ट्रंप को पसंद नहीं करते हैं और ट्रंप उनको पसंद नहीं करते हैं। वो ट्रंप को हराने के लिए पिछले चुनाव में पैसा वैसा भी दे चुके हैं और ट्रंप भी जॉर्ज सोरोस को साजिश करने वाला कराते हैं। पूरी दुनिया के दक्षिणपंथी जॉर्ज सोरोस को एक विलेन की तरह पेश करते हैं। मैंने बताया जैसे कि सारी दुनिया के दक्षिणपंथी और अधिनायकवादी लोग जो हैं वो अपना एक ही तरीके से काम कर रहे हैं। पता नहीं कौन सी ताकत है, कौन सा ब्रेन है जो इन सब को एक ही ज्ञान दे रहा है, एक ही तरीके से काम करते हैं। खैर, शॉर्ट सेलिंग में चीन ने इस पर कड़ा रुख अपनाया और चीन में ये नियम उठाया गया वहाँ के नियामक अधिकारियों ने कि वो अब शॉर्ट सेलिंग को नज़र रखेंगे। चीन के नियामक संस्थानों ने जानकारी दी है कि यदि निवेशक जानबूझकर अमेरिकी टैरिफ नीति की वजह से गिरावट का फ़ायदा उठाते हुए स्टॉक को शॉर्ट करते हैं तो उन पर भारी जुर्माना और कानूनी कार्रवाई की जाएगी। यूरोपियन यूनियन ने भी सख्त कार्रवाई की है शॉर्ट सेलर्स के ऊपर। इसके बाद से यूरोपियन जो सेंट्रल बैंक है यूरोप का और यूरोपियन जो सेबी है वहाँ का, ऐसे समझ लीजिए, उन्होंने शॉर्ट सेलिंग पर अस्थायी रोक लगा दी है। इसके साथ साथ जापान ने भी शॉर्ट सेलिंग पर प्रतिबंध लगाने को लेकर चर्चा शुरू हो गई है। इसके साथ साथ और भी बहुत सारे देश हैं, इंडोनेशिया है, इसके अलावा ताइवान है, इसके अलावा सिंगापुर है। उन्होंने भी शॉर्ट सेलिंग को लेकर बहुत तगड़ा कदम उठाया। अब जो लोग इस पूरे मामले में जिन के ऊपर आरोप लगे हैं उसमें है स्टीव बैनन, ट्रंप के पहले सलाहकार होते थे ये, और उन पर आरोप लगाया है कि उन्होंने शॉर्ट सेलिंग करके फ़ायदा उठाया और ये ऐसा लगता है कि पहले से जानते थे कि ट्रंप की पॉलिसीज़ क्या हैं। इसके अलावा हेज फंड्स कई सारे ऐसे हैं जो ये कर रहे थे। अब हेज फंड क्या होता है? हेज एंड किंग जॉर्ज सोरोस के बारे में भी आप सब जानते हैं। हेज फंड ऐसा होता है कि कुछ लोग बड़े फंड चलाते हैं और उसमें बड़े बड़े निवेशकों का पैसा लेते हैं। जॉर्ज सोरोस 40% रिटर्न की गारंटी देता है और वो 1 लाख करोड़ 2 लाख करोड़ ऐसे इन्वेस्ट करते हैं लोग उसके फंड में, और वो दुनिया भर में ऐसे ही उठापटक करके और लोगों को शेयर का रिटर्न दिलाता है। तो इस तरह के फ़ंड जो लोगों के पैसे लगा के फिर उस सारे पैसे को इकट्ठा करके कहीं जगह पे लगाते निकालते रहते हैं, वो फंड कहलाते हैं। उन फंड्स को भी काफ़ी बड़ा फ़ायदा हुआ है। और अब इस तरह से एडम शिफ और रूबेन गैलीलो का एक चिट्ठी है और वो बाकायदा अमेरिकी ऑफिस और गवर्नमेंट एथिक्स और वाइट हाउस के बीच चीफ ऑफ स्टाफ की जांच की मांग कर रही है। हालत यह है कि शॉर्ट सेलिंग को लेकर अभी हाल में फिर से, बहरहाल ये 2 तरीके हैं जो सामने आ रहे हैं जिनसे जुड़े हुए आरोप लग रहे हैं, और वो आरोप ये लग रहे हैं कि ट्रंप और उनके नज़दीकी लोग, उन लोगों के अंदर से कुछ जानकारियाँ
लीक हुई और ट्रंप ने बाकायदा कुछ ऐलान किए जिन ऐलानों के ज़रिए शेयर मार्केट के पैटर्न को प्रेडिक्ट किया जा सकता था, या ये जानबूझकर दिए गए संकेत थे, या फिर ट्रंप के स्टाफ ने इस तरह के संकेत लोगों को दिए जिससे अरबों डॉलर का हेरफेर हुआ। और इसलिए ट्रंप बड़े संदेह के घेरे में हैं। अगर ये मामला आगे बढ़ता है, अगर ये मामला ऊपर तक जाता है, अगर इस पे हल्ला हंगामा ज़्यादा होता है, अगर सदन की जांच होती है, तो ट्रंप की छवि को धक्का तो लगेगा ही। दुनिया के इतिहास का सबसे बड़ा स्कैम सामने आ जाएगा। हो सकता है कि ट्रंप पर बहुत दबाव बने, ये भी हो सकता है कि हाउस में कुछ कार्रवाई खतरनाक चल जाए उनके खिलाफ। लेकिन बहरहाल ये आरोप अपने आप में गंभीर है। ये आरोप इसलिए गंभीर है क्योंकि अगर बाड़ी खेत को खाने लग जाए, राष्ट्रपति के पद पर बैठा हुआ व्यक्ति ही अगर अपने देश को ही लूटकर अपनों और खुद को और अपनों को फ़ायदा पहुंचाने लग जाए, और ये सवाल जब सामने आए तो ये बड़े चिंतित कर जाने वाले सवाल हैं। उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आपको कुछ नई जानकारी मिली होगी, और सहयोग बनाए रखिए, साथ देते रहिए जो आपने लगातार दिया है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचा दीजिए। नमस्कार, जय हिंद।